क्या प्रतिदिन हम किसी भी साधना को अगर कर रहे हैं तो प्रतिदिन उस साधना को करने से यानी मंत्र के जाप को करने से जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, क्या वह ऊर्जा को पूर्ण रूप से हमारी जो चेतना है, हमारी जो सामर्थ्य, हमारी जो क्षमता, हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, क्या उस चेतना, उस ऊर्जा को पूर्ण रूप से ग्रहण कर पा रहा है या उसका पूर्ण रूप से लाभ उठा पा रहा है, या प्रतिदिन हमको कितना जाप करना चाहिए। इस प्रकार की जो प्रश्न आते हैं, हमने इससे संबंधित अपने प्रीवियस वीडियो में जानकारी प्रकाशित किया था। तो यहाँ पर भी हम विशेष चीज़ों को बता रहे हैं। तो इस प्रकार से जो भी साधक कोई भी साधना कर रहे हों, तो पहली चीज़ तो किसी भी मंत्र का यह कोई पैमाना नहीं होता है कि उस मंत्र को एक दिन में कितना जाप किया जाना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है, किसी भी मंत्र का कोई निश्चित पैमाना नहीं होता है कि किसी भी मंत्र का आपको एक दिन में कितना जाप करना चाहिए और कितने जाप को करने से आपको लाभ होता है। हाँ, लेकिन उसका सही विधि विधान और दिशा निर्देश जिनसे प्राप्त हो सके, ऐसे मार्गदर्शक का होना अति अनिवार्य है। क्योंकि हमने ऐसे लोगों को देखा है जो तंत्र मंत्र में या तामसिक साधनाओं के चक्कर में अपनी हस्ती खेलती हुई जीवन को उन्होंने बर्बाद कर डाला है, मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए और फिर कभी ठीक नहीं हुए हैं। तो ऐसा गलती करने से बचें। साधना कोई भी हो, यह कड़वा सत्य है कि किसी भी चीज़ से जितना लाभ हो सकता है, उस चीज़ से उतना ही ज़्यादा नुकसान भी होने की संभावना रहती है अगर आप ठीक से उसे नहीं करते हैं तो। क्योंकि हर चीज़ का एक विधान होता है, एक पद्धति होती है, और इसलिए बार बार मैं ये बताता हूँ और कहता हूँ कि साधना को गुरु या मार्गदर्शक के मार्गदर्शन में ही संपन्न करें। हमारे पास बहुत सारे ऐसे साधकों के कॉल्स आते हैं कि गुरुजी हमारा कोई गुरु नहीं है, मैं इतने दिन से साधना कर रहा हूँ, मैं इतने दिन से साधना कर रही हूँ, लेकिन कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है, तो क्या करें। तो इस प्रकार से अगर यही समस्या लोगों की है तो यह वीडियो ऐसे ही लोगों के लिए है। बिना गुरु या मार्गदर्शक के द्वारा प्राप्त किसी भी मंत्र का आप जाप न करें। जब तक कोई गुरु या मार्गदर्शक नहीं मिल जाता है, यह भी सत्य है कि गुरु या मार्गदर्शक साधक को आसानी से नहीं मिलता, यह इसके कर्मों के अनुसार ही प्राप्त होता है, यह भी प्रकृति का विधान है। तो तब तक आप साधना न करें जब तक योग्य गुरु या मार्गदर्शक प्राप्त नहीं हो जाता है। और मंत्र जाप यानी कि कितना मंत्रों का जाप करें, तो मैं ये बता दूं कि इसका कोई पैमाना ही नहीं होता, इसलिए यह प्रश्न पूछना ही गलत है, हमारे अज्ञानता का प्रतीक है कि हम कितने मंत्रों का जाप करें। अगर आपके गुरु हैं, आपके मार्गदर्शक हैं, तो अगर वो उनसे पूछेंगे आप कि हम कितनी साधना रोज करें, कितने मंत्रों का जाप करें कि हमारा ऊर्जा व्यर्थ न हो, तो वो यही कहेंगे कि आपके शारीरिक सामर्थ्य पर निर्भर करता है कि प्रतिदिन आप कितने घंटे एक निश्चित आसन में बैठ सकते हैं। अगर आपकी सामर्थ्य 1 घंटे बैठने की है तो 1 घंटे में जितना जाप कर सकते हैं आप करें। अगर आपकी सामर्थ्य आपका 4 घंटे बैठने का है तो 4 घंटे में जितना आप जाप कर सकते हैं करें। अगर आपका सामर्थ्य 8 घंटे लगातार बैठने का है एक ही स्थिति में अकंपन भाव से, तो आप 8 घंटे बैठ करके मंत्र का जाप कर सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितना जाप रोज करते हैं, फर्क इससे पड़ता है कि आप कितना एकाग्रता के साथ में उस मंत्र का जाप कर रहे हैं। क्योंकि वह मंत्र
अपनी सिद्धता की तरफ तभी बढ़ता है जबकि आप अकंपन भाव से किसी मंत्र का एकाग्रचित्त होकर के मन और प्राण को एक करके किसी मंत्र का जाप करते हैं, तभी जाकर के उस मंत्र के जाप करने का लाभ आपको प्राप्त होता है। अन्यथा आप जीवन भर किसी मंत्र का लगातार जाप करते रहें, कोई लाभ प्राप्त होने वाला नहीं होता है। अगर आप मंत्र का जाप कर रहे हैं तो आपका मन चल रहा है, अपने दोस्तों की तरफ जा रहा है, चौराहे पे जा रहा है, दुकानों में जा रहा है, रिश्तेदारों में जा रहा है, या आपके किसी महत्वपूर्ण कार्य में जा रहा है, किसी आवश्यकता के लिए परेशान है, तो इस प्रकार से कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है। जब आप मंत्र जाप करते हैं, आपका मन और प्राण एकाग्रचित्त होता है, तब आप ये समझें कि आपका मंत्र का जाप करना सार्थक है। अन्यथा आपके मंत्र को जाप करने का कोई आपको लाभ प्राप्त नहीं होता है जब तक कि आपका मन और आपका प्राण एकाग्रचित्त नहीं होता है। इससे संबंधित जानकारी हम अपने प्रीवियस वीडियो में विस्तार पूर्वक दिए हुए हैं, इसलिए यहाँ पर आपको सांकेतिक तौर पे सिर्फ इतना बता दें कि जब तक कि मंत्र का जाप आप कर रहे हैं, आपका मन एकाग्रचित्त अगर होने लगा है, तब ये समझ लें कि आपके मंत्र का जाप सही हो रहा है और आपको उस मंत्र के जाप से लाभ मिल रहा है। तो मंत्र की ऊर्जा अगर आप गुरु के या मार्गदर्शक के मार्गदर्शन में साधना करते हैं तो ये निश्चित मान लें कि मंत्र की जो ऊर्जा होती है उस ऊर्जा से किसी प्रकार का आपको कोई नुकसान नहीं हो सकता है। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मंत्र का जाप कर सकते हैं करें, यह आपके सामर्थ्य पर निर्भर करता है कि आप कितना देर तक साधना कर सकते हैं। इसलिए इस प्रकार के सोशल मीडिया पे उपलब्ध उटपटांग जानकारियों से बचें कि आपको कितना मंत्र का जाप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बस चुनाव करें एक परिपक्व मार्गदर्शक का, गुरु का, जो कि आपको इन जानकारियों को दे पाए और बता पाए। तो कृपया सोशल मीडिया के अफवाहों से बचें और अपनी साधना को करें। जितना मंत्र जाप आप एक दिन में कर सकते हैं उतना करें। अगर आपका मन और प्राण एकाग्रचित्त होता है तो उस मंत्र के जाप का पूरा लाभ आपको प्राप्त होगा। इसके आगे की जानकारी भी प्रकाशित करेंगे। बने रहिए। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।